हेलो बच्चों, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है हमारी, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है ना, वो सब डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। एप्लीकेशन की जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ पर काम आएगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, ठीक है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था बेटा। एक प्लस आई ग्रुप थे, प्लस आई ग्रुप में हमने पढ़ा था आर को, एल्काइल ग्रुप को बेटा, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा था एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, और ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है। तो प्लस आई की पावर, ठीक है ना, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी प्लस आई की स्ट्रेंथ आप चेक करोगे तो उसमें हम कौन सा रूल लगाते हैं बेटा? डीबीएन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डीबीएन। डीबीएन का मतलब होता है डिस्टेंस, ब्रांच और नंबर बेटा, है ना। इसको आज हम बताएंगे क्या चीज़ होती है ये। और बेटा माइनस आई को जब भी हम देखते हैं तो माइनस आई की स्ट्रेंथ में हम देखते हैं, बोलो इसमें देखते हैं हम क्या? डी डिस्टेंस और बेटा नंबर और पावर, डीएनपी रूल लगता है इसमें। क्या लगता है इसमें? डीएनपी रूल लगता है। तो ये डीएनपी का मतलब होता है डिस्टेंस देखेंगे सबसे पहले, फिर नंबर देखेंगे, फिर पावर देखेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस, नंबर, पावर। और प्लस आई में क्या देखेंगे हम? डिस्टेंस, ब्रांच और नंबर, ठीक है। तो ये कैसे हम लगाएंगे आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से। चलिए अब जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है तो बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन होती है वो होती है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है ना, इसके बारे में बात करते हैं एक तो। और इंटरमीडिएट में आप पढ़ोगे जैसे कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और बेटा कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, इन तीनों इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और बेटा सेकंड नंबर पर होती है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ। क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी हम किसके द्वारा निकालेंगे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा ही निकालेंगे, ठीक है ना। और बेटा तीसरी एप्लीकेशन होती है जिसको आज हम सबसे लास्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे, जो जिसकी आज मैंने ये वीडियो बनाई आपके लिए बेटा, वो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। तो ऊपर वाली जो दोनों एप्लीकेशन है ये अगली वीडियो में आपको मिलेंगी। आज हम सीखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक, केवल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कैसे मेजर करोगे बेटा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। चलिए हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो यहाँ से बिल्कुल आपका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है बेटा वो स्टार्ट होती है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक का मतलब बेटा RCOOH, ये वाले, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। चलिए बेटा इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए बेटा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं हम बेटा? एसिड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम एसिड की बात करेंगे ना वो केवल आर्हीनियस एसिड की बात करेंगे। आर्हीनियस एसिड किसे कहते हैं बेटा? कि जो भी H+ डोनर होते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, उसको वाटर में डिसोल्व करें और वो H+ आयन देता है आपको, तो जितने भी कंपाउंड H+ डोनर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? आर्हीनियस एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो जो भी कंपाउंड बेटा H+ डोनर होगा, H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, जो भी हाइड्रोजन आयन डोनर होगा कंपाउंड, ठीक है ना,
जो भी हाइड्रोजन आयन डोनर होगा, ठीक है ना, जो भी हाइड्रोजन आयन बेटा डोनर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। जो जितनी आसानी से, जितनी जल्दी इजीली H+ को डोनेट कर देगा, H आयन को एक्वस मीडियम में देगा, उसी को क्या बोलेंगे हम बेटा, बोलो क्या बोलेंगे, उसको एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसिड का मतलब है H+ को देने वाले जो भी होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बेटा बात करते हैं। देखो अब बेटा एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एसिड की बात कर रहे हैं, मान लो मेरे पास ये एक HA है, मैंने मान लिया कि ये एक एसिड है, ध्यान से देखना, ठीक है, और इसको हम किस में डाल रहे हैं बेटा, एक्वस में। एक्वस का मतलब वाटर में। तो इसको एक्वस में डालेंगे तो आप जानते हैं इसके पास में ये H+ आयन है, ठीक है ना। तो अगर हम HA को एक्वस में डालेंगे तो ये हमें देगा बेटा H+, क्या देगा, H+, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पे, ये एनायन है बेटा, ठीक है ना, और साथ में बनेगा यहाँ पर A-, ठीक है ना। ठीक, तो जो भी एसिड होता है बेटा, जो भी एसिड होता है वो वाटर में डालने के बाद में एक्वस में क्या देगा आपको, H+ आयन देगा, ठीक है ना। और साथ में बेटा एक क्या बनेगा आपका, एक एनायन भी बनेगा। क्या बनेगा साथ में, एक एनायन भी बनेगा। इसी एनायन को हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव बेस भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेटिव बेस भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको हम, कॉन्जुगेटिव बेस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, ऐसे एसिड आपको बहुत सारे मिलेंगे बेटा, वो कहेगा बताओ इसमें से कौन सा बढ़िया एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर आपसे पूछेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ पूछेगा। तो बच्चों इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है आपकी डिपेंड करती है, ये जो एनायन बनता है ना बेटा, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। जितना एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही एसिड आपका अच्छा होगा, ठीक है ना। यही फंडा है एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है आपकी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का मतलब समझिए ना, या स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटिव बेस। हर एसिड जब H+ देगा तो बेटा एक नेगेटिव एनायन भी बनेगा, और नेगेटिव एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही अच्छा क्या होगा आपका बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, बेटर एसिड होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना वो कम होना चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज शुड बी लो। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो, क्योंकि चार्ज क्या करता है बेटा, चार्ज स्टेबिलिटी को बोलो क्या करता है, कम करता है। तो चार्ज अगर कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेगेटिव चार्ज शुड बी लो। तो इसी का मतलब होता है कि वो ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का मतलब समझ गए ना। तो एनायन की स्टेबिलिटी का मतलब है नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। क्लियर है, चलिए बेटा क्लियर होगी। चलिए तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कोई, क्या होता है, आप ये भी कह सकते हो अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जब वो आपका H+ देगा ना बेटा, है ना, और साथ में क्या बनेगा बोलो, एक एनायन बनेगा। तो ये जो एनायन बन रहा है इसी को हम क्या कह रहे थे अभी, देखो मैंने बताया था लुईस बेस भी कहते हैं इसको, कंजुगेटिव बेस कह लो, बेस कह लो, कुछ भी कह लो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है ना बेटा ये वीक होता है, ध्यान रखना। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही उसका बेस क्या होगा, वीक होगा। मतलब एनायन आपका मोर स्टेबल होगा। एनायन क्या होगा बेटा आपका, मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा लीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका बेस हमेशा वीक होता है। हर एसिड को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो H+ आयन देगा और साथ में एक एनायन भी बनाएगा। तो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उस एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। एनायन की स्टेबिलिटी का मतलब नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, और वो जो एनायन है उसी को तो आप बेस कह रहे हो। तो बेस अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो बेस क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा तो एसिड क्या होगा आपका बोलो,
वीक होगा। तो ये स्टेटमेंट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यूसली बेटा चलता रहेगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा, वीक स्ट्रॉन्ग है तो एसिड आपका क्या होगा बेटा, वीक हो गया। ठीक है ना, एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड आपका वीक होगा। ये क्लियर बात होगी। अब बेटा हम बात करते हैं किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। केवल हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये तो आर कोई एल्काइल ग्रुप होगा ही बेटा, आप जानते ही हो, क्लियर होगी ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पढ़नी है, क्लियर होगी ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में आप जानते हो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है और यहाँ पर क्या पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये आपका इसी H+ को डोनेट करने वाला है, ठीक है ना। जैसे इसको एक्वस में डालोगे तो देखो क्या बनेगा, RCOO नेगेटिव बनेगा और साथ में क्या दे दिया बेटा इसने, H+ दे दिया। तो तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा, एसिड कह रहे हैं ना, ठीक है ना। तो अब हमें यही चेक करना है कि ऐसे हमें बहुत सारे एसिड मिलेंगे, उसमें से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो एनायन बना आपका, तो इसकी स्टेबिलिटी आपको देखनी है। ये एनायन बना, एनायन कह लो, ये इसको क्या कह दो आप, कंजुगेटिव बेस कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो एसिड जितनी जल्दी H+ को डोनेट करेगा वो एसिड क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको, क्या करनी है इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। इसकी स्टेबिलिटी का मतलब समझोगे ना, नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर है ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। जितना नेगेटिव चार्ज ये बेटा ऑक्सीजन पर कम होगा, H+ का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये H+ को अपनी तरफ को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो H+ का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप नेगेटिव चार्ज को चेक करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हम, देखो तो यानी कि हमसे पूछेगा बेटा गुड एसिड, ठीक है ना। तो गुड एसिड का मतलब क्या होता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड का या अच्छे एसिड का मतलब क्या होता है, गुड एसिड का मीन क्या होता है। तो गुड एसिड का मतलब होता है बेटा, ठीक है ना, वो होता है, पहला मतलब है कि इजी रिमूवल ऑफ H+, कि H+ का आसानी से क्या हो जाए, निकलना हो जाए, इजीली रिमूवल ऑफ H+। ये जो H+ है ऊपर बेटा, ये आसानी से निकल जाए यहाँ से, तो वो अच्छा एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये H+ कब जल्दी निकलेगा बेटा, H+ तब जल्दी निकलेगा जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है ये आपका कम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो ऑक्सीजन है बेटा, है ना, ये वाला ओ, ऑक्सीजन शुड बी लो, तो तब वो अच्छा एसिड होगा। भाई H+ का निकलना आसान कब होगा, जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, लो pH वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो pH वैल्यू, ध्यान रखो pH वैल्यू जितनी कम होगी एसिड क्या होगा आपका उतना ही बढ़िया होगा। आपसे पूछेगा, वो आपको 4 एसिड देगा, उसमें से पूछेगा बताओ किसकी pH वैल्यू बेटा कम है, तो आप pH वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, वो तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ तो आपको थ्योरेटिकली ये बताना है कौन सा अच्छा एसिड है कौन सा बेकार है। जो अच्छा एसिड होगा उसकी pH वैल्यू बेटा कम होगी, जो वीक एसिड होगा, ठीक है ना, उसकी pH वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना। वो पूछ लेगा pH का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको मैथमेटिकली ये नहीं बताना कि इसका pH वैल्यू 3 है 4 है 5 है, नहीं, केवल स्ट्रॉन्ग और वीक बतानी है। वो आप क्या नाम है, अच्छे एसिड से और बेकार एसिड से पता कर लोगे, ठीक है ना। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो बढ़िया एसिड होगा H+, उसके pH वैल्यू कम होगी। आप जानते हो pH वैल्यू जितनी कम होती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही बोलो क्या होती है, बढ़िया होती है, ठीक है। इसके साथ में बेटा एक इसका होता है हाई, क्या होना चाहिए, हाई Ka वैल्यू होनी चाहिए, हाई Ka वैल्यू। अगर Ka की देखो हर एसिड की जो ये वैल्यू होती है ना बेटा, ये फिक्स होती है कैलकुलेटिव। Ka का मतलब क्या होता है, अगर Ka की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। तो अच्छा एसिड तभी होगा pH वैल्यू लो हो, नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए ऑक्सीजन पर, H+ का निकलना क्या हो, आसान हो। Ka वैल्यू, Ka का मतलब होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू
कैलकुलेटेड, इसको आप फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेट भी करते हो आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर तो आपसे पूछेगा कि Ka की वैल्यू बताओ, तो अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। अगर 4 एसिड दिए हुए हैं और वो आपसे पूछता है कि भाई Ka वैल्यू का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, तो आपको Ka वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, आपको क्या बताना, जो अच्छा एसिड होगा, अच्छा एसिड के लिए आपको कंडीशन बता दी, नेगेटिव कम होना चाहिए ऑक्सीजन पर, H+ जल्दी निकलना चाहिए। अब इसको भी देखो चेक करेंगे हम किस तरह से, क्लियर होगी बात। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, अच्छे एसिड का मतलब ये होता है कि अच्छे एसिड का मतलब होता है कि लो pKa वैल्यू, लो pKa वैल्यू, लो pKa वैल्यू। तो जो pKa वैल्यू होती है ये Ka के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर pKa वैल्यू बेटा आपकी बढ़ेगी तो आप ये मान के चलिए जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, क्या होगी वो आपकी डिक्रीज होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो Ka वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, और बेटा pKa वैल्यू क्या होती है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर होगी बात। चलिए बेटा अब देखिए, अब मुझे ये बताइए बेटा, बहुत आसान सी सुपर सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव होता है ऑक्सीजन पर, यहाँ पर पॉजिटिव है, यही तो एसिडिक हाइड्रोजन है आपका, बोलो ये एसिडिक हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है, इसी को निकालना। तो ये होगा आपका पूरा का पूरा बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये Cg बोल देता हूँ इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लगा होगा, यहाँ पर दो तरह के आपके ग्रुप लगे हुए मिल सकते हैं। अगर इस COOH के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया बेटा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो डोनेट करने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ जाएगा और H+ का निकलना क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या बोल रहे थे, बोलो इंडक्टिव इफेक्ट में +I। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और +I में हमने पढ़ा था कौन से ग्रुप होते हैं, इसमें एल्काइल ग्रुप होते हैं बेटा। ये एल्काइल ग्रुप हमेशा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और अगर एल्काइल ग्रुप किसी सैचुरेटेड सिस्टम में है, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे ये इंडक्टिव इफेक्ट की तरह काम करते हैं। आगे चल के ये हमारा हाइपर कंजुगेशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। अब R का कैसा इफेक्ट है, इंडक्टिव है केवल, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसकी पावर मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट की, पॉजिटिव आई की, किसका पॉजिटिव आई ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है ना, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वाली वीडियो में, ठीक है। अब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लग जाए इसके साथ में, अगर इस कार्बन की चेन के साथ में ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला, और अगर इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लग जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब +I की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होगी। और बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जिसको हम क्या बोल रहे थे, -I, और इसका ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके, NO2 हो गया, CN हो गया बेटा, है ना, CHO हो गया, NH2 हो गया, OH हो गया, N+F3 हो गया, तो इस प्रकार के जितने फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे कैसे थे आपके, -I वाले इफेक्ट वाले थे, ठीक है ना। तो नेगेटिव कम हो जाएगा बेटा, तो नेगेटिव कम हो जाएगा तो H+ का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो अब आप आसानी से बेटा इसके क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो अब हम ये लिख सकते हैं बेटा कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, -I के। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के बेटा, और बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वो किसके, बोलो +I के। +I का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। और बेटा क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप ध्यान रखेंगे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। और +I के लिए कौन सा रूल बताया था मैंने बेटा, बोलो डिस्टेंस DBN बताया था, डिस्टेंस बताया था, ब्रांच बताया था, और बेटा नंबर वाला रूल लगता है। और इसके लिए कौन सा बताया था मैंने बेटा, बोलो DNP का मतलब डिस्टेंस, नंबर और पावर, ये वाला रूल लगाएंगे हम। अब देखो कैसे लगाएंगे बेटा, इसी को अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके आराम से, ठीक है। तो एक बार मैं फिर आपको समरी करा देता हूँ, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है ना बेटा, ये RCOOH, हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, कौन से की,
ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है आपका, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से ये H+ का निकलना जितना आसान हो जाएगा बेटा, इजीली निकल जाएगा, वो कहोगे आपके अच्छा एसिड है, ठीक है ना। तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर कम होना चाहिए। तो अगर इसके साथ में इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगेंगे तो नेगेटिव बढ़ जाएगा बेटा, और इसका निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। खींचने वाले लगेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, तो नेगेटिव को कम कर देंगे, H+ क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखो बेटा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन को देखिए। मोस्ट एसिड बताइए आप, मोस्ट एसिड, ठीक है ना। एक मेरे पास है बेटा यहाँ पर HCOOH इस तरह से, एक मेरे पास है यहाँ पर बेटा CH3 और COOH है, और एक मेरे पास है बेटा यहाँ पर CH3 और CH2 और CH2 और COOH है बेटा, ठीक है। और एक मेरे पास है यहाँ पर CH3, CH2 और CH2 और जी बेटा CH2 और COOH। चलिए इसमें बताइए कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। तो एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर प्लस बना लीजिए आप सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस और माइनस बना लीजिए। अब देखिए इसके साथ में क्या लग रहा है, COOH के साथ में किस प्रकार का ग्रुप लगा हुआ है बेटा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या लग रहा है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लग रहा है आपका, इसको बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और एल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो नेगेटिव को बढ़ा देगा। यहाँ भी क्या लग रहा है, देखो बेटा यहाँ भी प्लस आई ग्रुप लग रहा है ना। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नेगेटिव ये भी बढ़ा देगा। और यहाँ पर भी देखिए बेटा इसका भी प्लस आई लग रहा है। और हाइड्रोजन के बारे में ये कहा जाता है कि इसका प्लस आई और बेटा इसका माइनस आई का इफेक्ट कैसा होता है, 0 होता है। तो हाइड्रोजन कभी ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ना ही कभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्लस आई की पावर है यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था अगर एल्काइल ग्रुप नॉर्मल है तो जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ेंगे उसका प्लस आई की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है बेटा, यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर एक ही कार्बन वाला है। तो प्लस आई की पावर जो है ना बेटा सबसे ज़्यादा इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, उससे कम किसमें होगी, इसमें होगी, और सबसे कम किसमें होगी, प्लस आई की इसमें होगी, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो अगर हम इनको ABC की करके माने, ABCD माने, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेटा ए के बाद कौन होगा, बी के बाद कौन होगा, सी के बाद कौन होगा, डी। तो ये जो डी वाला है ना बेटा, ये लास्ट वाला जो, ये सबसे वीक एसिड होगा आपका, ठीक है ना। और जो ए वाला है इसी के लिए क्या होगी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी बोलो, मैक्सिमम वैल्यू होगी Ka की, ठीक है ना। Ka जिसका जो अच्छा एसिड होता है उसी के लिए Ka की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसके लिए क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। अगर आपसे कहता कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ किसकी, Ka की, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसी के लिए क्या होगी बेटा, उसी के लिए होगी आपकी कौन सी, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। उसी के लिए हमारी Ka की वैल्यू ज़्यादा होती है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर CH3 और COOH, ये देखिए जी। एक हमारे पास है CH2 और यहाँ पर लगाया हमने Cl और COOH, ठीक है। और एक हमने लगाया यहाँ पर CH2 और यहाँ लगा दिया हमने F, ठीक है ना। और यहाँ आ गया COOH। क्लियर है। तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए, क्या बताना आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Ka। तो Ka की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखो बेटा यहाँ पर क्या लग रहा है इसके साथ में, यहाँ नेगेटिव है और ये प्लस है। आप सबसे पहले ये बना लो, नेगेटिव और प्लस, नेगेटिव और प्लस। और अब देखिए COOH के साथ में क्या अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 का कैसा इफेक्ट होता है आपको पता ही है बेटा, कैसा होगा बोलो, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, नेगेटिव को बढ़ा देगा, H+ का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर Cl का कैसा इफेक्ट होता है बोलो, माइनस, ठीक है ना। तो माइनस होगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो नेगेटिव को क्या कर देगा बेटा, थोड़ा सा कम कर देगा, H+ का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। Fb क्या करेगा, इसका भी माइनस आई होता है बेटा, तो ये भी क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये भी नेगेटिव को क्या कर देगा, कम कर देगा, और H+ का निकलना क्या हो जाएगा, यहाँ से आसान हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो H+ को खींच लेगा, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए सबसे वीक एसिड तो कौन सा होगा, पहले वाला। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि आप जानते हैं -I की जब मैंने पावर आपको बताई थी, तो -I की पावर में मैंने आपको बताया था बेटा कि -I की पावर में फ्लोरीन हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, तो इसका मतलब इसमें सबसे बढ़िया होगा बेटा आपका सी के बाद में होगा बी, और बी के बाद में कौन सा एसिड होगा, ए हो गया। क्लियर है, बात आ रही है समझ में बेटा। चलिए देखिए यहाँ पे आगे और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ये देखिए नंबर 3 ए। एक हमारे पास है बेटा CH3, और यहाँ पर आ गया हमारा CH2, और ये आ गया COOH। क्लियर है। बी, यहाँ पर देखिए CH3, और यहाँ पर आ गया बेटा हमारे पास में CH, Cl और COOH। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। C, और बेटा यहाँ पर आ गया हमारे पास में CH2, Cl और CH2 और बेटा COOH। क्लियर है। और बेटा डी में हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला Cl, CH, और यहाँ पर है Cl और CH2 और जी COOH। यहाँ देखिए, ठीक है। तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ बना लो, ठीक है ना, आसान रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे प्लस, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है आपका, ये कौन सा आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसके बराबर में देखिए क्या लग रहा है बेटा, यहाँ कौन सा ग्रुप लग रहा है, ये लग रहा है आपका +I ग्रुप। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नेगेटिव क्या करेगा, ये तो बढ़ा देगा बेटा। लेकिन यहाँ पर देखिए साथ में यहाँ पर क्या लग रहा है, एक नंबर 1 कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे लग रहा है, ये लग रहा है आपका -I। क्या लग रहा है, ये -I। और -I क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा, नेगेटिव को कम कर देगा, H+ का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे बीटा कार्बन पे लग रहा है आपका Cl, तो Cl कैसा होता है आप जानती है बेटा, Cl कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इसका भी -I इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, और ये भी नेगेटिव को क्या करेगा, कम करेगा, आपका H+ का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी में बेटा, यहाँ पर डी में बेटा ये अल्फा कार्बन होता है COOH के बराबर वाला, उससे वाला बीटा। तो यहाँ पर बीटा पे देखिए बेटा, यहाँ पर 2 -I ग्रुप लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, यहाँ पे 2 -I लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे बेटा, है ना, नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। तो अब मुझे बताइए बेटा, तो ये तो पक्की बात होगी कि B, C और D, B, C, D आपके A से अच्छे एसिड होंगे, यानी B, C और D A से अच्छे एसिड होंगे। अब इसमें हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम बात करते हैं -I में, जब भी बात करते हैं बेटा, तो -I में हमेशा ध्यान रखो DNP रूल चलता है। क्या चलता है, DNP का मतलब होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए -I वाला जो ग्रुप है बेटा, वो अल्फा पोजीशन पे लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो -I वाला जो ग्रुप है वो कौन से पे लग रहा है बेटा, बीटा पे लग रहा है, मतलब यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लग रहा है। और यहाँ पर देखिए डी पे क्या लग रहा है, डी पे आपका बीटा पे लग रहा है, लेकिन 2 -I वाले ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या लग रहे हैं, यहाँ पे 2 -I वाले ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। क्लियर बात है। तो अब बताइए DNP का, यानी कि डिस्टेंस को सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे, नंबर को नहीं दोगे, ठीक है ना, ना ही पावर को दोगे, डिस्टेंस को देते हैं। तो डिस्टेंस के अनुसार जो B है बेटा, ये सबसे अच्छा एसिड होगा, क्योंकि ये पास में है तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ठीक है। डिस्टेंस के बाद में किसको देते हैं हम बेटा, नंबर को। देखो यहाँ पर 2 लग रहे हैं, और यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, 1 लग रहा है इसमें, देखो, है ना। तो D और C में जो होगा आपका D बढ़िया होगा, क्योंकि N का मतलब नंबर, तो सबसे बढ़िया तो होगा आपका बेटा B के बाद में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कौन आएगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आएगा आपका, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो आ गया आपका B, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, तो नंबर के प्रायोरिटी के बेस पर आएगा बेटा D।
और उसके बाद में आ गया आपका बेटा C और सबसे बेकार हो जाएगा A। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर बात है, आ गई है समझ में बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो चलो बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो कभी कभी आपसे पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा वो कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू, इस तरह से पूछेगा। pKa वैल्यू की डिक्रीजिंग ऑर्डर बतानी है। तो pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है ना। तो आप ये देखो जितना अच्छा एसिड होगा उसकी pKa वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है pKa वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी हमेशा वो वीक एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ को चलेंगे इसमें आप। चलिए बेटा देखते हैं। ए में हमारे को ऑप्शन दे रखा है उसने कि भाई CH2F यहाँ पर आ गया और COOH आ गया। क्लियर है। बी यहाँ पर आ गया हमारे पास में CH2 और यहाँ आ गया हमारे पास Cl, COOH आ गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास CH2 और यहाँ पर आ गया NO2, ये आ गया COOH। ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा बढ़िया एसिड होगा आपका बेटा, ठीक है ना, बोलो बताओ। सबसे बढ़िया एसिड अगर देखें तो आपको वही काम करना है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर नेगेटिव हाइड्रोजन प्लस, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपको ये देखना है इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इस पूरे ग्रुप के साथ में क्या लग रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले ग्रुप है। तो आप देखेंगे F क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा बेटा। तो इसका कैसा इफेक्ट होता है, -I। क्लोरीन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इसका भी कैसे इफेक्ट होता है, -I। NO2 बहुत पावरफुल -I ग्रुप है, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, ये भी खींचेगा बेटा। ठीक है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, यानी कि तीनों ग्रुप जो है ये आपके क्या कर रहे हैं बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो -I की पावर देखिए इसमें, अगर आपको -I की पावर याद है बेटा, तो NO2 की जो -I की पावर होती है इनसे बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि NO2 के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। और मैंने चार्ज वाली स्पीसीज बताई थी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बेटा, है ना, किसी भी एलिमेंटल वालों से। ठीक है। उसके बाद में F की होगी और F के बाद क्या होगा, Cl। तो ये -I का पावर होगा। ठीक है ना। तो -I की पावर जिसकी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब ये अच्छा एसिड है, तो इसके लिए pKa की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है। तो हम इसमें से सबसे वीक वाले एसिड को छांटते हैं। तो वीक एसिड होगा कौन सा, बोलो, B होगा, ये वाला जिस पे Cl लग रहा है। तो अगर pKa वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो वीक एसिड ढूंढना पड़ेगा। तो B सबसे वीक होगा, उसके बाद A आएगा, उसके बाद क्या आएगा, C आएगा। तो इधर से इधर को चलने को देख रहे हो, pKa की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर वो आपसे कहता बेटा कि भाई Ka की वैल्यू बताओ, तो Ka का मतलब अच्छा एसिड, तो फिर होता C, A और B ऑर्डर हो जाता। ठीक है ना। अगर वो आपसे कहता कि pH ऑर्डर बताओ, ठीक है ना, pH का ऑर्डर बताओ कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो या डिक्रीजिंग बताओ, तो डिक्रीजिंग में भी क्या आता है बेटा, ये आता है B, A और C। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि B बेकार एसिड है तो इसकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर बात आ रही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में बच्चों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आप बढ़िया तरीके से क्या करिए, समझ लीजिए बिल्कुल, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना हो। चलो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मान लीजिए हमारे पास में ये एक एसिड है, ये वाला, ये हमारा A है, और B में हमारे पास में एक और एसिड है, ये वाला, ये लीजिए, ये हमारे पास ये वाला, और एक C में हमारे पास एक और है, और इसमें से आप बताएंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और D में और लिख देते हैं, चलो ये देखिए आप, ये लीजिए,
तो आप सबसे पहले नेगेटिव और प्लस बना दीजिए। ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर प्लस होता है, नेगेटिव होता है, प्लस होता है, और नेगेटिव होता है और प्लस होता है, ठीक है ना। और तो आप इसके साथ में जो ग्रुप लगा हुआ है उसको चेक करिए कि उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की है लेने की है। तो ये तो जानते ही, ये क्या कार्बन जुड़ा हुआ है, ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये साइक्लोब्यूटाइल है, ये 3 कार्बन वाला है। इसमें कितने देखो 4 कार्बन है बेटा, इसमें कितने 5 कार्बन है, इसमें कितने 6 कार्बन है। तो जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना ही प्लस आई की पावर क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। तो इसका जो प्लस आई है ना सबसे मैक्सिमम है। तो यानी कि ये नेगेटिव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो नेगेटिव को बढ़ा देगा तो H+ का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये सबसे वीक एसिड होगा। ये क्या होगा, सबसे वीक एसिड होगा, ठीक है ना। ये 3 कार्बन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे बेटा, सभी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं, लेकिन ये कम घटाएगा, 3 कार्बन है। तो इसका जो प्लस आई है साइक्लोप्रोपाइल का बेटा, इसका जो प्लस आई है ना वो क्या होता है, सबसे वीक होता है ना। तो ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ में, तो यही सबसे बढ़िया होगा। तो इसका मतलब जो इसका आंसर निकल कर आएगा बेटा, ए सबसे बढ़िया होगा, बी उसके बाद होगा, सी उसके बाद होगा, और डी उसके बाद आएगा। ये आएगा आपका एसिडिक ऑर्डर इसका, ठीक है ना। तो पीएच वैल्यू की अगर बात करेगा तो पीएच वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा, पीएच वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, पीएच वैल्यू डी की होगी, क्योंकि जो जितना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा तो अच्छे एसिड का मतलब क्या होता है, पीएच वैल्यू कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछता है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम पीएच वैल्यू बताइए, तो पीएच वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा, डी की मैक्सिमम पीएच वैल्यू होगी। और डिक्रीजिंग वैल्यू पीएच की पूछता है तो डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, क्योंकि ए अच्छा एसिड है। तो अच्छे एसिड का तो पीएच वैल्यू क्या होती है बेटा, कम होती है, आपको पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए और देखते हैं बेटा, इसी के साथ में और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी हम देखो, चलिए अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। ये लो बेटा, ये लीजिए, सॉरी, यहाँ ले लेते हैं क्वेश्चन एक, ये लीजिए, ये लो। यहाँ पर आ गया हमारा क्या, COOH आ गया है ना, और यहाँ पर लगा दिया हमने Cl, ठीक। एक और हमने यहाँ पे एसिड बनाया है, ये देखिए, ये रहा COOH, और एक Cl हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ये देखिए COOH हमने यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ पे लगा दिया हमने Cl। इसको हमने A माना है, इसको हमने B, और इसको माना हमने C, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बताना, आपको क्या बताना है इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड बताना। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ के सारे पत्ते जो खुलेंगे बच्चों जाके, जब आप सारे इफेक्ट पढ़ लोगे। अभी हम केवल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। एलिफेटिक का मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, जो sp3 कार्बन के साथ में अटैच है। क्लियर बात आ गई। चलिए बेटा ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये Cl लगा हुआ है, ये 1 कार्बन है, ये कौन सा है, 2 कार्बन है बेटा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर 1 2 3, ये 3 पे लगा हुआ है बेटा, है ना, और यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है, 4 पे। तो मुझे ये बताइए, ये Cl क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इधर से। इलेक्ट्रॉनों का कैसा, इसका Cl का कैसा इफेक्ट है, -I। और ये भी Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा बेटा, इधर को खींचेगा, नहीं खींचेगा, बोलो कैसा इफेक्ट होता है, इसका भी -I है। तो -I का मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। और बेटा देखो, ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है, और यहाँ पर नेगेटिव और प्लस, और नेगेटिव और प्लस, और नेगेटिव और प्लस आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना किसका -I ज़्यादा है। -I तो सभी, देखो सभी में Cl है, तो यानी कि -I तो क्या होगा, सबका बिल्कुल सेम ही होगा। लेकिन तुम जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। डिस्टेंस देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, क्योंकि -I के केस में मैंने आपको बताया था, क्या देखना आपको, DNP रूल लगाते हैं। DNP का मतलब कि डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे हम, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर किसको देते हैं, नंबर को देते हैं, और थर्ड नंबर पर देते हैं प्रायोरिटी हम किसको, पावर को देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस में देखिए, ये पास है -I, तो पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा खींचेगा। तो ए वाला सबसे बढ़िया एसिड होगा, देन आफ्टर B, और लास्ट में कौन सा होगा, सबसे वीक एसिड होगा आपका C। तो जो एसिडिक ऑर्डर निकल कर आएगा वो आएगा आपका A,
ए के बाद में आएगा बेटा आपका बी और बी के बाद में आएगा सी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये था हमारा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, इंडक्टिव फैक्ट में कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसके बेटा, है ना। आगे चल के इसके बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं? जब आप पढ़ोगे रेजोनेंस वगैरह पढ़ लोगे बेटा, ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही लाजवाब वाला बढ़िया तरीके से कराता हूँ, आपको बताना है सुपर क्वेश्चन, बिल्कुल स्टार प्रॉब्लम है ये एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, देखो। आइए, अब मान लो ये लो ए में हमारे पास में क्या है? ए में हमारे पास है, ये लगाइए, यहाँ पर है ये COOH, नेगेटिव और प्लस, ध्यान रखना ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। और यहाँ पर हमने लगा दिया है N+ और R3, ये ग्रुप था ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का यहाँ पर -I इफेक्ट लगा हुआ है। इसका -I इफेक्ट होता है, ये आप जानते हो बेटा, ठीक है। बी में एक हमने लगाया है यहाँ पर ये वाला, ये देखिए, ये लगाया, ये भी कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। और यहाँ पर लगा दिया हमने कौन सा बेटा? NO2 टाइप का लगा दिया, ये वाला, ठीक है। तो आपको बताना इसमें से विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, क्या बताना? विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी पूरे पत्ते नहीं खोले मैंने, पूरे पत्ते जो खुलेंगे वो अगले वाली वीडियो में खुलेंगे, ठीक है ना। जो लेक्चर नंबर 4 आएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का, उसमें अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ में कुछ बढ़िया पॉइंट, पावरफुल पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, जो आगे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड बहुत काम आने वाले हैं बेटा, ठीक है, जो आसानी से आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो इनमें से बताइए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो बढ़िया बात है बेटा, देखो अल्फा पोजीशन ये है और यहाँ पर भी लग रहा है -I ग्रुप, और बेटा इसका भी कैसा होता है? -I होता है, ठीक है ना। इसका भी कैसा होता है? -I, तो ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, ठीक है ना। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं और नेगेटिव को क्या कर रहे हैं बेटा? कम कर रहे हैं, और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रयास दोनों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये है आपका जेई वालों के लिए, नीट वालों का देखना जो है अपराध है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, कभी नहीं आएंगे, लेकिन जेई वालों के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, याद रखेंगे इसको, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका एनायन क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ से आप H+ डोनेट करोगे तो जो एनायन बनेगा ना वो आपका ये बनेगा बेटा, यही तो बनेगा, ये बनेगा आपका, ये एनायन बनेगा आपका, और यहाँ बनेगा आपका ये वाला एनायन। H+ डोनेट करने के बाद में आपका एनायन बेटा ये बनेगा, तो ये एनायन बन गए। अच्छा एसिड वो होता है जिसका एनायन क्या होता है बेटा? स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी का मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो, तो नेगेटिव चार्ज तो दोनों ही कम कर रहे हैं, देखो ये भी कम कर रहा है और बेटा ये भी कम कर रहा है ना, दोनों का ही कैसा इफेक्ट है? -I, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। और अगर -I की पावर की बेसिस पे देखें हम इसको, तो -I का जो पावर है ना बेटा, वो किसकी ज़्यादा होती है भैया? R3N+ की -I की पावर किससे ज़्यादा होती है? NO2 से ज़्यादा होती है। क्लियर है? ये बिल्कुल सही है, सत्य है बिल्कुल, ये इसको कोई भी जो है नेगलेक्ट नहीं कर सकता। आपने पढ़ रखा -I की स्ट्रेंथ का पावर आपने पढ़ रखा है, R3N+ की -I की पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर जो होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा होती है NO2 से, ठीक है ना। लेकिन तो इसका मतलब ये हो गया कि R3N+ अच्छा एसिड होना चाहिए था, यानी कि ये वाला एनायन क्या होना चाहिए? ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन नहीं होता। तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट बेटा काम करता है, देखो R3 का मतलब एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, 3 एल्काइल ग्रुप। तो ये जो आपका ग्रुप लगा हुआ है ना बेटा यहाँ पर, ये जो आपका ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है R3N, ये एक बेटा क्या होता है? बल्की ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? ये एक बल्की ग्रुप है बेटा। और ये जो COO है बेटा, ये भी अपने आप में क्या है? एक बड़ा ग्रुप होता है, ये भी क्या है? बल्की है। तो जब दो बल्की ग्रुप, ठीक है ना, एक दूसरे के पास आते हैं तो बेटा उनके बीच में काम करता है स्टेरिक रिपल्शन। यहाँ पर काम करता है स्टेरिक रिपल्शन। क्या काम करता है इनके बीच में? स्टेरिक रिपल्शन काम करता है। और रिपल्शन की वजह से इस आयन की एनर्जी बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है? इसकी रिपल्शन की वजह से
इस एनायन की जो स्टेबिलिटी है बेटा, वो स्टेबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। यही रीज़न है, ध्यान रखना। लेकिन ये फंडा केवल कहाँ लगेगा? अल्फा कार्बन पे अगर ये लगा हुआ है और COOH के साथ में। क्लियर है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये वाला कहोगे सर ये, अब ये जो आपका CnO2 ग्रुप है ना बेटा, ये इतना लार्जर नहीं होता, ये स्मॉल ग्रुप होता है। क्या होता है ये एक स्मॉल ग्रुप है। क्या होता है? स्मॉल ग्रुप। तो इन दोनों के बीच में जो है आपका रिपल्शन काम नहीं करता है, रिपल्शन काम नहीं करता, ये बड़ा ग्रुप है। तो यही रीज़न होता है कि R3N+ जो है इसकी स्टेबिलिटी को कम करने की बजाय, इसकी स्टेबिलिटी को कम बढ़ाने की बजाय बेटा क्या कर देता है? कम कर देता है रिपल्शन की वजह से। ठीक है ना, तो ये याद रखना, क्योंकि ये स्टेरिकली क्या होता है? एक्टिव ग्रुप होता है बेटा। यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप जब भी पास में आएंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से कोई इसको बताएगा नहीं आपको। क्लियर है? चलिए बेटा, ध्यान रखना है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा कि R3 यहाँ पर N+ है बेटा, और यहाँ पर है CH2, और बेटा यहाँ पर है CH2, और यहाँ पर है COOH। ध्यान से देखना ये वाला। अब देखो ये 1 कार्बन हो गया, ये 2 कार्बन हो गया। ठीक है ना, ये A हो गया बेटा, और ये B हो गया। अब यहाँ पर लगा दिया मैंने O2N और CH2, और बेटा यहाँ आ गया CH2, और यहाँ आ गया आपका COOH। क्लियर है, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। तो क्या अब भी यहाँ पर रिपल्शन काम करेगा? नहीं करेगा। अब ये देखो इनके बीच में क्या हो गया? डिस्टेंस बढ़ गई। क्या बन गई? डिस्टेंस बढ़ गई। अब ये दूर हो गए बेटा, क्या हो गए? दूर हो गए। तो अब यहाँ पर रिपल्शन काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो है आपका A ही बढ़िया एसिड होगा B से बेटा। ठीक है ना, तो वो केवल तभी काम करेगा जब इस वाले कार्बन पे होता पास में। तो जो पास होते हैं दो बल्कि ग्रुप, तभी उनके बीच में रिपल्शन काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर रिपल्शन काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है ना, आसानी से मैं सिंपल क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर बेटा। ठीक है, चलिए अब कुछ बेटा इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, जिनको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट किसके रिगार्डिंग? एसिडिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना बेटा, एसिड के बारे में ये बहुत आगे और भी एसिड पढ़ेंगे, लेकिन इन पॉइंटों को आप हमेशा जो है याद रखेंगे। अभी मैं इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा, जब मैं सारे इफेक्ट आपको बता दूंगा बेटा, तो आप जो है आसानी से बहुत सारे क्वेश्चनों को, ये जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, इनको आप आसानी से समझ जाओगे बेटा, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन जो टिपिकल लेवल के होते हैं ना, ठीक है ना, उनको आप आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसमें आप दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल याद करने हैं आपको। क्या करने हैं? केवल ये आपको लर्न करने हैं, रटने हैं, और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको आने वाले समय में बेटा ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना, आने वाले वीडियो में। पहला पॉइंट बेटा ध्यान रखेंगे आप, मैं हमेशा बच्चों को लिखवाता हूँ कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आएगा तो दो तरह के एसिड होते हैं बेटा, एक ऑर्गेनिक वाले, एक इनऑर्गेनिक वाले। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना बेटा, वो हमेशा किसी भी ऑर्गेनिक वाले से स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं बेटा, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे? ऑर्गेनिक वाले से। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड से हमेशा, ये केवल अपना दिमाग नहीं लगाना आपको, केवल ये पॉइंट याद करने हैं। ठीक है ना, अब रीज़न क्या है? जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होंगे तो H+ आयन को जल्दी देंगे। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये कम सोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, तो ये H+ आयन कम देंगे। ठीक है ना, तो जैसे इनऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका बेटा HCl आ गया, ठीक है ना, HI आ गया, ठीक है ना, या फिर HNO3 आ गया, ठीक है ना, या फिर क्या आ गया? H2SO4 आ गया बेटा, ठीक है ना, या फिर HClO4 आ गया। ठीक है ना, HClO4 तो संसार का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखना। ये कैसा एसिड है बेटा? इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। पढ़ेंगे इसके बारे में क्यों है ये सब चीज़। ये परक्लोरिक एसिड है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है बेटा, याद रखना। ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। और ऑर्गेनिक वाले तो आपको पता ही लगा बेटा, जैसा अभी पढ़ रहे थे आप RCOOH वाले। कोई भी ऑर्गेनिक वाला, चाहे कार्बोक्सिलिक हो या फिर क्या हो बेटा, सल्फोनिक भी हो,
ये सारे के सारे ऑर्गेनिक ही एसिड हैं बेटा ना, वो सब इनऑर्गेनिक वाले से क्या होंगे आपके बेटा, वीक ही होंगे। बस बच्चों इसका एक ही एक्सेप्शन है आपका, एक एक्सेप्शन ये है और वो है आपका बेटा कौन सा, एक इनऑर्गेनिक एसिड ऐसा भी है, ठीक है ना, जो ऑर्गेनिक वालों से क्या होता है, वीक होता है, उसका नाम होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट, पावरफुल पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ मैं, जिसको याद रखेंगे आप। सेकंड पावरफुल पॉइंट ये है बेटा कि जितने भी सल्फोनिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, सल्फोनिक, ठीक है ना, जो सल्फोनिक एसिड होते हैं जिसमें SO3H ग्रुप होता है, ये वाला, इस पर नेगेटिव इस पर प्लस, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे, कार्बोक्सिलिक वालों से। अभी रीज़न अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम रेजोनेंस को पढ़ चुके होंगे, सारे इफेक्ट पढ़ चुके होंगे, तो ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भी याद रखो, कोई भी हो, देखो चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जो सल्फोनिक एसिड है वो ऑर्गेनिक और या फिर इनऑर्गेनिक वाले से क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग ही होगा, ये आप ध्यान रख लो। क्लियर है, ये आप ध्यान रखो हमेशा, ठीक है ना। चाहे एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक सल्फोनिक हो, या एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक हो, वो हमेशा सल्फोनिक वाला बेटा हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होगा। कैसे, मान लीजिए CH3SO3H की एक ये दे दिया आपको, और एक दे दिया आपको CH3 और COOH। आने वाले समय में इसका आपके पास में कंसेप्ट भी होगा, ये इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। आगे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एरोमेटिक आ गया, कोई बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया क्या बेटा, सल्फोनिक ग्रुप लगा दिया SO3, तो ये होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ हमने बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया बेटा, COOH लगा दिया, ये वाला, तो ये होगा बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये सल्फोनिक है, ये कार्बोक्सिलिक वाला बेटा। तो सल्फोनिक कोई सा भी हो बेटा, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होगा किससे, कार्बोक्सिलिक वाले से। ये होगा आपका दूसरा पॉइंट बेटा, इसको हमेशा याद रखेंगे। क्लियर बात है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावरफुल 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इनको याद करेंगे। कई बार तो आप डायरेक्ट नीट जैसे एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन सोल्व कर दोगे बेटा, ठीक है। दूसरी बात, ऑल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बेटा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा स्ट्रोंगर होते हैं किससे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक से। किससे बेटा, एलिफेटिक जो होते हैं आपके, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइक देखो, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ये बेंजोइक एसिड है बेटा, आप जानती है बेंजीन के ऊपर लगा दिया COOH, बहुत फेमस है बेंजोइक एसिड। और दूसरा हमारे पास क्या बेटा, यहाँ पर एक है CH3COOH। ये इसके अलावा कोई भी और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो हमेशा ये वाले स्ट्रॉन्ग होंगे। रीज़न की बात ना करो अभी आप, है ना, रीज़न अभी आपको सारे इफेक्ट पढ़ने के बाद में मालूम पड़ जाएगा। अभी तो मैं पावरफुल पॉइंट लिखवा रहा हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ के आपके, क्लियर है ना। लेकिन इसका भी बेटा एक क्या है, एक्सेप्शन है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल, रीज़न जब सारे इफेक्ट को पढ़ने के बाद। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड है बेटा, ये फॉर्मिक एसिड स्ट्रोंगर होता है एरोमेटिक से, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर कभी ये तीनों एसिड आपको मिल जाएं तो इन तीनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो ये होगा बेटा, क्लियर होगा। तो इससे आप देखो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे, अगर आपको रीजन भी याद नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब मान लो कल को एक क्वेश्चन देता है कि करेक्ट एसिडिक ऑर्डर बताइए आप, ठीक है ना। एक दे दिया आपको यहाँ पर HCl बेटा, है, बी में दे दिया आपको यहाँ पर क्या दे दिया बेटा, CH3COOH दे दिया बेटा, है, और बेटा यहाँ पर दे दिया आपको HCOOH दे दिया, ठीक है। और बेटा एक डी में दे दिया आपको क्या, CH3SO3H दे दिया। तो क्या आप ऑर्डर बता दोगे, बिल्कुल। देखो ये सारे के सारे जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, और इनऑर्गेनिक वाला होगा, ए सबसे बढ़िया होगा। उसके बाद में आपको बताया था सल्फोनिक हमेशा बढ़िया होते हैं, फिर डी आएगा, ठीक है ना, डी आएगा। और इन दोनों में अभी आपने देखो अंतर निकाला था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है CH3, तो ये वाला बढ़िया होगा। तो इसके बाद C होगा, C के बाद क्या होगा आपका, B होगा। तो आसानी से आप देखो एसिडिक स्ट्रेंथ को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा, पॉइंट नंबर ये था हमारा 3। और पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 आपको याद रखना बेटा
जितने वाटर जो होता है बेटा, वाटर अच्छा एसिड होता है सभी अल्कोहल से, ठीक है ना। सभी देखो अल्कोहल की बात करेंगे अगली लेक्चर में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगली वाली जो वीडियो होगी आपकी, है ना। तो देखो ये भी क्या होता है, एसिडिक नेचर होती है। जो एसिड होते हैं ना बेटा, जो एसिड होते हैं, प्योर एसिड जो होते हैं, वो केवल दो ही है आपकी केमिस्ट्री में, एक कार्बोक्सिलिक वाले और दूसरे होते हैं बेटा कौन से, सल्फोनिक। ये प्योर एसिडिक ग्रुप होते हैं आपके, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड अगर H+ देता है तो उसमें एसिडिक नेचर होती है, वो प्योर एसिड नहीं होता। तो वाटर अल्कोहल की बात करें, ये 1 डिग्री भी आपको मिलेगा बेटा, 2 डिग्री भी मिलेगा और 3 डिग्री भी मिलेगा, ठीक है ना। तो वाटर हमेशा अच्छा एसिड है, रीजन की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बस इसका भी एक ही एक्सेप्शन है बेटा, एक एक्सेप्शन है, क्या है, जिसको आप याद करेंगे। केवल जो मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, वो अच्छा एसिड होता है किससे, H2O से, और बाकी कोई भी अल्कोहल है वो वाटर से बेकार ही होगा। तो ये ऑर्डर भी आप क्या करेंगे बेटा, याद रखेंगे इसको, ठीक है, क्लियर होगी। और नंबर 5 और लास्ट पॉइंट, इसी के साथ में ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए, अगर हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के खानदान में, है ना, वीकेस्ट एसिड की बात करते हैं, तो वीकेस्ट जो एसिड होते हैं बेटा, वो होते हैं हमारी केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन सबसे वीकेस्ट एसिड माने जाते हैं। हाइड्रोकार्बन में भी एक एल्काइन होती है ना, एल्काइन सबसे अच्छी एसिड होती है, उसके बाद में एल्कीन दूसरे नंबर पर आती है, और उसके बाद में एल्केन सबसे बेकार आती है। मतलब एल्काइन में भी वो एल्काइन एसिडिक होती है जिसमें नंबरिंग करो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है, जिसमें एल्काइन में सभी एल्काइन एसिडिक नहीं होती। जैसे हम इस एल्काइन की बात करते हैं तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है एल्काइन में, जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली अटैच होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। तो ये एसिडिक नहीं है, ये एसिडिक है। उसके बाद में अब क्यों होती है ये, आप जानते हो, परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की एसिडिक नेचर के बारे में, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन होता है और इसकी परसेंटेज ऑफ करैक्टर होती है 50%, और जिसकी परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेगा, पोलराइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का इधर को, तो यहाँ से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, H+ जल्दी से निकल जाएगा। उसके बाद में एल्काइन बेटा, एल्काइन क्यों होती है वीक, क्योंकि यहाँ sp2 कार्बन होता है तो परसेंटेज ऑफ करैक्टर कम होती है, और एल्केन होती है बेटा आपकी सबसे, बोलो, सबसे वीक होती है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बेटा, मैं आपको क्या कराता हूँ, एक ऑर्डर बता देता हूँ। क्या बताता हूँ मैं आपको, एक ऑर्डर लिखवा देता हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस ऑर्डर को बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे बेटा, याद करेंगे, ऑलवेज याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। और इसका रीज़न आपको आने वाले समय में मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, इस ऑर्डर को अभी आप याद कर लीजिए। नीट में और जेईई मेंस में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप रट लेंगे। एक ऑर्डर मैं बना के आपको दे देता हूँ बेटा, ये एसिडिक ऑर्डर है, ठीक है ना। अब इसके जो क्वेश्चन होंगे ना, मैं अगली वीडियो में कराऊंगा आपको कि ये मैं ऑर्डर क्यों लिखवा रहा हूँ। सल्फोनिक सबसे बढ़िया होता है एसिड, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा कौन आता है, कार्बोक्सिलिक। तो ये तो दोनों के दोनों हो गए बेटा आपके प्योर एसिड। क्या होते हैं, ये तो प्योर एसिड है, इसके अलावा कोई भी प्योर एसिड नहीं होता। इसके बाद कौन आता है तीसरे नंबर पर, डिक्रीजिंग लिख रहा हूँ बेटा, फिनॉल, ठीक है ना। ये फिनॉल है, आपने खूब पढ़ा है बेटा, फिनॉल तीसरे नंबर पर यहाँ पे। उसके बाद इसके बाद में लिखेंगे आप H2S को बेटा, ये भी एसिडिक नेचर है। उसके बाद में क्या लिखोगे बेटा आप, CH3OH लिखोगे, मिथाइल अल्कोहल बेटा। और मिथाइल अल्कोहल के बाद में कौन आएगा बेटा, H2O आएगा, और H2 के बाद में कौन आएगा बेटा, C2H5OH, और कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद अल्कोहल के बाद में आता है बेटा टर्मिनल एल्काइन, RCH, ये देखो, ये भी एसिडिक। इसके बाद कौन आएगा भाई, इसके बाद आता है बेटा आपका NH3, ठीक है ना, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और उसके बाद एल्कीन, और सबसे लास्ट में आ गई बेटा, क्या आ गई, CH4, ये आ गया। तो ये सबसे वीक एसिड है, आप इसको याद कर लीजिए,
ठीक है ना, लर्न कर लो बेटा इसको। अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली सोल्व करो। ये एसिडिक ऑर्डर है, और जब यहाँ से H+ निकालोगे ना, देखो सबसे स्ट्रॉन्ग ये एसिड हो गया, तो जब ये H+ देगा तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से एक नेगेटिव भी तो बनेगा ना, बेस भी बनेगा आपका। तो बेस सबसे वीक इसका होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन बनाएगा, ये बनाएगा। जब ये H+ निकालेगा तो क्या बनाएगा, ये CH3- बनाएगा। तो ये वीक एसिड है, तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो एसिडिक ऑर्डर के साथ में आपको एक बेसिक ऑर्डर भी मिल गया। तो अभी आप इसको याद कर लीजिए, जब सारे इफेक्ट आप पढ़ लोगे तो इसका कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम जो है, ये ऑर्डर मैंने क्यों लगाया है, इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन आपको बेहतरीन अगली वाली वीडियो में करेंगे। और अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, और थायो अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, और साथ में पढ़ेंगे हम क्या बेटा, अमीन, जो अमीन होती है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है ना, चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, चलिए।